हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज ये ब्लॉग है छठ पूजा के संध्या अर्घ का, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये सुबह का है वीडियो। 4 बजे भोर में ही मेरी कॉलोनी की मेरी जितनी दोस्त हैं वो लोग सब आ गई थी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ठेकुआ फिर पूड़ी कोसी भरना रहता है, तो हमें पूड़ी भी बनाना पड़ता है। तो इसलिए मेरी सारी फ्रेंड्स आ गई थी बनाने के लिए और हम लोग मिलजुल के ये बना रहे हैं। मैं वीडियो के माध्यम से अपनी कॉलोनी की और सब मेरी जितनी फ्रेंड्स मुझे मदद की, मैं उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहूँगी, क्योंकि इतना मेरा हेल्प की ना कि मैं क्या बताऊँ। और ठेकुआ बन भी रहा है और गीत भी चल रहा है छठ पूजा का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मेरी सहेली लोग बना रही और हम लोग सरिया रहे हैं, सजा रहे हैं, फिर फल धोएंगे क्योंकि सूप भी सजाना है। यहाँ पे मैं सूप सजा रही हूँ, सब फल उल धो के रख ली हूँ। अब एक एक करके सब सूप में सिंदूर वगैरह लगाते हैं। यहाँ मम्मी बता रही हैं और मैं कर रही हूँ। तो सब सूप में एक एक करके सिंदूर और ऐपन होता है, चावल के आटा और हल्दी से बनता है, वो लगाते हैं। और फिर उसमें सब नारियल वगैरह में भी सिंदूर वगैरह लगता है। और तब एक एक करके हर फल, हर सूप में बराबर फल जितने भी तरह के हैं, नारियल, गाजर, सेब, संतरा, हल्दी, अदरक, गाजर, मूली, हर चीज़ रखा जाता है। तो वो एक लाइन से मैं सूप लगा ली हूँ और मम्मी देते जा रही हैं और मैं इसमें सब सजा रही हूँ, क्योंकि हम लोग को घाट पे भी जल्दी निकलना पड़ता है। तो वही सब मैं इसमें सजा रही हूँ। और सब में टीका किया हुआ रहता है सिंदूर से, हर फल में। नारियल हो गया, गागल हो गया, ठेकुआ, सब फल में ठेकुआ रखाता है। जो घी में बना हुआ रहता है वो ठेकुआ। तो एक एक करके हम सजा रहे हैं। सब में फल रख लिए हैं, तो अब ठेकुआ रख रहे हैं। तो जो जोड़ा सूप रहता है उसमें हम लोग में 10 रखे जाते हैं ठेकुआ, और सब में 5-5। तो वही सब फाइनल, अब ये ठेकुआ रख के फाइनल हो जाएगा। इसमें सब फल हो गया, सिंदूर, बिंदी, ठेकुआ हर सूप में रहता है, तो वही रख रहे हैं। और अभी दौरा में भी मैं सिंदूर लगा रही हूँ, जिसमें सूप रख के जाएगा। अब सब सूप को दौरा में रख के और इसको एडजस्ट करके और फिर इसको बांध के अब मेरा दौरा फिर तैयार हो जाएगा। इसको मैं रख रही हूँ कि कैसे एडजस्ट होगा, क्योंकि 2 दौरा हो जाता है, एक कोसी का सुबह और एक ये सूप वाला दौरा, फिर ईंख हो जाता है, केला का घवद हो। अब हम लोग का दौरा सज के तैयार हो गया है, बांध रहे हैं। अब घाट जाने की तैयारी, सब कोई तैयार हो रहे हैं चलने की। वही मोटा दरुआ गड़ेगा नहीं, मतलब ऊपर वाले मोटा लॉक कर दिया ऊपर। हाँ। 2 दे दे इसी को, ठीक है रख ले, कोई दिक्कत यही 2 दे दीजिए ना। हाँ बानी लचकती जस बानी लचकती आइए फोटो खींचता हूं। ये साउंड हट गया। छुट्टी रहना
और अभी हम लोग घाट के लिए निकल गए हैं सब कोई। तो हमारे कॉलोनी के भी सभी लोग हैं। अभी हम लोग घर से जितने आगे घर के लोग हैं सब जुड़ते जाएंगे हम लोग से, और घाट पे सब हम लोग साथ में जाएंगे। तो ये हम लोग दौरा लेके मेरे हस्बैंड घाट के लिए, हम लोग पैदल ही जाते हैं, नज़दीक है हम लोग का घाट, तो वहाँ के लिए निकल गए हैं। और अभी बस पहुँचने ही वाले हैं हम लोग, घाट नज़दीक है एकदम। तो लंबा करके वीडियो लो। भैया लंबा करो, लंबे में वीडियो। अच्छे से बोलिए। घाट पे पहुँच के वहाँ जो बेदी बना हुआ रहता है छठ माँ का, वहाँ पूजा, वहाँ सूप रख के पूजा किया जाता है, दीप जलाया जाता है, धूप बत्ती फूल ये सब जला के, और पूजा करने के बाद फिर जब टाइम हो जाता अर्घ देने के पहले हम लोग यहाँ तालाब में नीचे पानी में उतर गए हैं कि इंतज़ार करते हैं हम लोग सूर्य भगवान का कि जब ढलेंगे, जब लालिमा दिखेगी तो वो सूर्य देव ढलेंगे तब अर्घ देंगे, लालिमा दिखेगी तो वही हम लोग इंतज़ार हाथ जोड़ के। इसमें मेरी भाभी हाथ में ऐपन लगाते हैं हम लोग में, और सिंदूर वही लगा रही है, और फिर हम लोग हाथ जोड़ के इंतज़ार करेंगे कि जल्द ही दिखे कि अर्घ देंगे। तो यहाँ बहुत सारे लोग जल में उतर गए हैं और सूर्य देव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अर्घ देने का समय आएगा। भगवान भी परीक्षा लेते हैं, इसीलिए शायद जल्दी सूर्य भगवान डूबते भी नहीं हैं और कल सुबह जल्दी उगते भी नहीं हैं। तो कहा जाता है कि जो व्रत करते हैं उनका वो परीक्षा लेते हैं। तो वही यही सब जो विधि होता है, विधान वही हो रहा है। और अभी हम लोग सूप लेंगे, अभी सूप आएगा और सूप लेके फिर हम लोग इंतज़ार करेंगे सूर्य भगवान का। और यहाँ पे जितने भी व्रती हैं जो छठ व्रत किए हैं, सब कोई हाथ में सूप लेके और सूर्य भगवान को का इंतज़ार कर रहा है, मन में उनका पूजा कर रहे हैं कि जब लालिमा दिखे तो अर्घ देंगे। और यहाँ पे अर्घ दे के हम लोग घर आ गए, और फिर घर आने के बाद ही तुरंत कोसी की तैयारी हो जाती है हम लोग में। फिर छठ घाट से आने के बाद कोसी भराता है, वही हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सब सहेलियाँ आई हुई हैं पूजा देखने के लिए, तो ये कोसी की तैयारियाँ चल रही हैं। कोसी भरना अपने आप में बहुत ही अच्छा लगता है।
ये हम लोग के यहाँ होता है, जैसे शादी ब्याह हुआ, किसी बच्चे का जन्म हुआ, आपके घर में कुछ खुशियाँ आई तो हम लोग कोसी भरते हैं। तो वही हम लोग बैठे हैं कोसी भर के, भजन कीर्तन होता है यहाँ, गीत वीत होता है। तो इस तरह हम लोग के यहाँ शाम छठी माई का शाम का अर्घ का पूजा कोसी भरना होता है। फिर अब सुबह 4 बजे भोर में हम लोग घाट पे जाएंगे सुबह का अर्घ देना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।